हेलो स्टूडेंट्स आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में वाणिज्य की पाठ्यपुस्तक के संगठन की विधि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जब किसी भी सब्जेक्ट का कैरिकुलम या सब्जेक्ट मैटर तैयार करना होता है तो हमें कुछ ना कुछ पहले से पता होना चाहिए, उस विधियों के बारे में पता होना चाहिए। इसकी तीन मुख्य विधियां हैं। जो विधियां हैं वो तीन मुख्य विधियां हैं। उन विधियों के आधार पर हम सब्जेक्ट को संगठन जो मैटर है वो तैयार करते हैं। पहली विधि है हमारी एक समान केंद्र विधि, कंसेंट्रिक मेथड। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है कि इसमें क्या करते हैं, बालक को सर्वप्रथम समग्र या पूर्णता को जानने के प्रयास करते हैं और कह सकते हैं सीधे रूप से कि साधारण शब्दों में प्रारंभ से पूर्ण अंत तक पूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाना एक समान सभी को, तो वो हमारी एक समान केंद्र विधि हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है प्रकरण विधि। प्रकरण विधि मतलब टॉपिक विधि। भैया टॉपिक जोड़ते रहें, टॉपिकल मेथड, जैसी जरूरत है उस टाइप से हम टॉपिकल को जोड़ते रहें मेथड। मतलब हमारे कॉमर्स में आज तक 3 साल मतलब 4-5 साल पहले जीएसटी नहीं थी, अब जीएसटी आ गई तो वो उसमें जोड़ दिया, टॉपिक जोड़ दिया। और नंबर 3 हमारा आ जाता है समस्या आधारित विधि। समस्या आधारित विधि, प्रॉब्लम बेस्ड मेथड। ये तीन विधियां हैं। अब हम इन्हें डिटेल्स में जान लेते हैं क्या क्या है। तो हम पहली विधि एक समान केंद्र विधि। यह विधि मनोविज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित है कि बालक सर्वप्रथम समग्र या पूर्ण को जानता है और इसके बाद धीरे धीरे उसके अंगों को जानता है। मतलब पहले पूरे जान लेगा, उसके बाद उसके अंगों को जानता है। ठीक, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं वह प्रारंभ से पूर्ण वस्तुओं को ही
जानता है उसके अंगों को नहीं, उसके अंगों को नहीं। ठीक, पूर्ण वस्तु को जानेगा उसके अंगों को नहीं, उसके बाद उसके अंगों को, इसके बाद वह पाठ्य वस्तु के अंगों को जानेगा। इस जो मेथड है, इस मेथड में 3 बातें बहुत ज़्यादा लाभान्वित करती हैं। ये क्या है, इससे फायदा क्या होता है? पहली बात है हमारी ये है सरल से जटिल तथा पूर्ण से अंत की ओर जाती है। नंबर 2 उसका हो जाता है छात्र इसमें रुचि लेते हैं। नंबर 3 इसमें पुनरावृत्ति सरल होती है। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकरण विधि। प्रकरण विधि को हम कहते हैं टॉपिकल मेथड। स्टूडेंट्स, इसके द्वारा वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक को प्रकरणों में संगठित किया जाता है। ये प्रकरण एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ये प्रकरण छात्रों की आयु, योग्यता तथा रुचियों के आधार पर वाणिज्य का पाठ्य विवरण तैयार करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया इसमें क्या होता है कि जो प्रकरण हैं, टॉपिक्स हैं, वो छात्रों की आयु, मान लीजिए हमें पाठ्यक्रम बनाना है आयु, एक विशेष आयु वर्ग के लिए। मान लो 9th में जब बच्चा होता है, 9th या 10th में बच्चा होता है, तो वो किस एज का होगा? वो होगा 14-15 साल का होगा। तो उसी के हिसाब से सरल भाषा में हमें वो पढ़ाना होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपी बोर्ड के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि वाणिज्य की जो वाणिज्य सब्जेक्ट है या कॉमर्स सब्जेक्ट है, हम सीबीएसई में देखते हैं तो वो 11th से शुरू होती है, परंतु हमने यूपी बोर्ड में देखा है कि 9th से बच्चा कॉमर्स ले लेता है। कॉमर्स जब ले लेता है तो उसके देखो टॉपिक वही होते हैं, जैसे 11th में भी क्या होती है, जनरल एंट्रीज, लेजर बुक, अकाउंटिंग वगैरह, परंतु उनकी जो भाषा होती है 9th-10th में वो सरल होती है, बहुत छोटे शब्दों में होती है, स्पष्ट शब्दों में होती है और बहुत ज़्यादा सरल होती है। उनकी जो कठिनाई लेवल होता है सरल होता है।
और जैसे जैसे हम इंटर में पढ़ते हैं हमारे टॉपिक जोड़ दिए जाते हैं भैया। जैसे हम फर्स्ट ईयर इंटर की पहले एक ही किताब होती थी, अब दो होती है भैया। पहले क्या होता था कि भैया इतना पढ़ना है, उसके बाद जब बड़े हो जाओगे तो टॉपिक बढ़ जाएंगे, ये टॉपिक और जुड़ जाएंगे। तो ये प्रकरण मेथड में इस तरीके से कार्य करा जाता है। ठीक, अब हमारा आ जाता है थर्ड मेथड, इसे कहते हैं समस्या आधारित विधि। इसको क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड मेथड। क्लियर। इसकी बात करें तो भैया जैसा कि जैसे हमारे सामने समस्याएं आती हैं, उसके आधार पर हम उसमें अपने टॉपिक जोड़ते हैं। सीधे रूप से कहा जाए तो पहले इस विधि में जैसे हमारे यहाँ टैक्सेशन की प्रॉब्लम, इनकम वो मतलब टैक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा थी कि भैया डायरेक्ट टैक्स लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, कैसे टैक्स लगेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जीएसटी लगाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, समस्या आई टैक्स नए तरीके के थे, अब हमने ओनली जीएसटी का टैक्स लगा दिया व्यापारियों का। तो ये समस्या का पर आधारित की समस्या था, उस समस्या को सदुपयोग किया और सरल कर दिया। तो इस तरीके से समस्या विधि वाला टॉपिक हो जाता है। इस विधि के अनुसार वाणिज्य की पाठ्य सामग्री को छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर या समस्या के समाधान पर पाठ्य वस्तु में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया हमारी ये विधियाँ, 3 विधियाँ थी। लास्ट हमारी समस्या समाधान विधि, प्रकरण विधि, सामान्य विधि। इस तरीके से देख लीजिए।